हम कभी अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होते, हमेशा कुछ बेहतर करने का सोचते रहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। वो चेंज को लाने के लिए जो करना है वो कर ही नहीं पाते, और इसीलिए हम हमारी लाइफ में उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते जहां हम पहुंचना चाहते हैं। एक बहुत ही कॉमन सी लाइन है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जब भी हम ये सुनते हैं तो कुछ टाइम के लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है कि हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बट इस कॉन्फिडेंस के जाते ही हमारा नथिंग इज इम्पॉसिबल हमारे लिए इट इज़ इम्पॉसिबल बन जाता है। तो अब हम ऐसा क्या करें कि ये इम्पॉसिबल वर्ड अपने आप में हमारे लिए आई एम पॉसिबल बन जाए। तो आज के वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में बताएंगे जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वो कहते हैं ना, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इस वर्ल्ड में हर चीज़ चेंज होती है, चाहे वो नेचर हो, क्लाइमेट हो, टेक्नोलॉजी हो, हमारा बंदरों से इंसान बनना, यहाँ तक कि हर छोटी सी छोटी चीज़ चेंज होती है। हर चीज़ का चेंज होना एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम चाहकर भी दूर नहीं भाग सकते। हम हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस लाए ना लाएं, लेकिन लाइफ हमारे अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर ले आती है। और जब हम जानते हैं कि ये चेंजेस आने ही हैं, तो क्यों ना ये चेंजेस हम हमारे हिसाब से डिसाइड करें, ताकि हम हमारी लाइफ में उस मंजिल तक पहुंच सके जहां हम पहुंचना चाहते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये चेंजेस लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो पहली चीज जो हमें करना है वो है खुद से एक सवाल कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या करना चाहता हूं अपनी जिंदगी में। ये एक ऐसा सवाल है जो आज तक हमने कभी खुद से नहीं किया, और इसीलिए हमें इसका आंसर भी नहीं पता। ये सवाल खुद से करने की जगह हम आज तक दूसरों के कहने पर ही तो जीते आए हैं। स्कूल के टाइम किसी ने कहा तुम 11th में ये सब्जेक्ट ले लो, हमने ले लिया। तो कॉलेज के टाइम किसी ने कहा तुम ये कोर्स कर लो, हमने कर लिया। और कॉलेज के बाद तो ये और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। किसी ने कहा तुमने ये कोर्स किया है तो तुम ये जॉब ट्राई कर लो, या तुम्हारा जॉब नहीं लग रही तो तुम ये बिजनेस ट्राई कर लो। और हम बिना सोचे समझे उसमें लग जाते हैं, लेकिन कभी खुद से ये नहीं पूछते कि यार मुझे क्या करना है, मैं क्या करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। जिस दिन आपने खुद से ये पूछ लिया ना, उस दिन आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें छोड़ के सबसे पहले खुद से ये पूछिए कि आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में। और अगर एक बार आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए ना, तो फिर बस पूरी तरह से उसमें लग जाइए। पूरी शिद्दत के साथ अपनी मंजिल पर फोकस कीजिए। आप में वो एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए अपनी मंजिल को लेकर। ऐसी बहुत सी चीज़ें आएंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, लेकिन ये आपके जुनून, आपके डिज़ायर पर डिपेंड करता है कि आप वहाँ तक पहुँच पाते हैं या नहीं। और अगर वाकई आप में कुछ करने का जुनून है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको वहाँ जाने से नहीं रोक सकती। वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाए, तो फिर बस उसी शिद्दत के साथ लग जाइए अपनी मंजिल के रास्ते पर। तो तीसरी चीज़ जो आपको करना है वो है भरोसा। आपको दुनिया पर नहीं, खुद पर भरोसा करना है। आपको किस्मत पर नहीं, अपनी काबिलियत पर भरोसा करना है। आपको भरोसा करना है आपकी मंजिल पर। ऐसे बहुत से लोग आएंगे जो आपका भरोसा तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ वही करना है जो आप करना चाहते हो। और इसी से रिलेटेड एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी है। एक बार एक फ्रॉग का ग्रुप जंगल के रास्ते जा रहा था। उनमें से 2 फ्रॉग एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। क्योंकि गड्ढा बहुत गहरा होता है, तो बाकी फ्रॉग उनसे कहते हैं कि तुम कोशिश मत करो, तुम बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन वो दोनों नहीं मानते, वो दोनों कोशिश करते हैं। बहुत देर कोशिश करने के बाद एक फ्रॉग बाकी फ्रॉग्स की बात मानकर हार मान लेता है, लेकिन दूसरा फ्रॉग वो कोशिश नहीं छोड़ता, वो कोशिश करता रहता है। और आखिरकार जैसे तैसे वो बाहर निकल ही जाता है। बाहर निकलते ही दूसरे फ्रॉग उनसे पूछते हैं कि तूने सुना नहीं हमने तुझे क्या कहा। तब वो कहता है कि मुझे सुनाई नहीं देता, मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे हिम्मत दे रहे हो, तुम मुझ पर भरोसा कर रहे हो, और इसीलिए मैं बाहर निकल ही गया। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, हमें भी उस फ्रॉग की तरह बहरा बनना होगा। जब हम हमारी मंजिल के रास्ते में आगे बढ़ेंगे तो ऐसे बहुत से लोग आएंगे जो हमारा भरोसा तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने सुना ही होगा, सुनो सबकी करो मन की। बस उसी तरह हमें सबको सुनकर भी उन्हें अनसुना करना है, और वही करना है जो हम करना चाहते हैं। हमें खुद पर भरोसा करना है, हमारी मंजिल पर भरोसा करना है, और आगे बढ़ते रहना है। चौथी चीज जो सबसे बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से हम हमारी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, वो है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी।
जब भी हम हमारी मंजिल के रास्ते आगे बढ़ेंगे तो ज़रूरी नहीं हमें सक्सेस ही मिले, हमें खुशी ही मिले। ऐसे बहुत से मौके आएंगे जब हम फेल होंगे, हम दुखी होंगे, और एक टाइम तो ऐसा भी आ जाएगा जब हम पूरी तरह से अपने सपने को गिव अप कर देंगे। उस टाइम हमें सिर्फ इतना सोचना है कि हमने कहाँ से शुरुआत की थी और आज हम कहाँ पहुँच गए हैं, और यहाँ पहुँचने के बाद क्या ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी है कि इनकी वजह से हम हमारे सपने को गिव अप कर देंगे। फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम्स आती ही इसीलिए है ताकि हम हमारी मंजिल के लायक बन सकें, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है थॉमस एडिसन। क्या आप जानते हैं बल्ब बनाने में वो 4000 बार फेल हुए थे, और उनका मानना था कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मुझे 4000 ऐसे तरीके पता चले हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता, और उन्होंने हार नहीं मानी और आखिर वो कामयाब हुए। फ्रेंड्स, उसी तरह हमें भी हमारी मंजिल को लेकर कंसिस्टेंट होना होगा। हमें हमारी गलतियों से, हमारे फेलियर से सीखना है, लेकिन गिव अप कभी नहीं करना है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज जस्ट डू इट। आपका जो भी टारगेट हो उसके बारे में सोचना बंद कीजिए। मत सोचिए फेलियर्स का, मत सोचिए आगे क्या होगा, वो तो मंजिल के रास्ते में आएंगे ही, लेकिन उनसे तो तब लड़ना है जब हम वहां तक पहुंचेंगे, और वहां पहुंचने के लिए हमें उसकी शुरुआत करना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। मंजिल मुश्किल नहीं होती, मुश्किल होती है उसकी शुरुआत, और अगर एक बार आपने शुरुआत कर दी तो मंजिल का रास्ता अपने आप आसान लगने लगेगा। किसी शख्स ने क्या खूब कहा है, इट इज़ बेटर टू फेल इन रियलिटी देन टू सक्सीड इन इमेजिनेशंस। मतलब रियलिटी में फेल होना हमारी इमेजिनेशंस में सक्सेसफुल होने से कहीं बेहतर है। तो फ्रेंड्स, ख्वाब देखना बंद कीजिए और अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाइए। दिस इज रितेश फ्रॉम रियलिटी अननोन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।